मेरा मन बड़ा पीड़ित था कि भारत जैसे देश में जहां जहां स्त्री को कभी देवी से कम न देखा गया, न विचारा गया, न कभी उसके साथ व्यवहार किया गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मुझसे आज किसी ने पूछा कि माताएं अपनी बच्चियों के लिए इतना असुरक्षित महसूस करती है, क्या किया जाए। मैंने तो कल भी आपको संदेश दिया, आज एक और संदेश देता हूं कि पहली बात तो उनकी मानसिक दुर्बलता दूर करिए, और मानसिक दुर्बलता दूर करने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही विधि है। बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। इस संसार में धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं हो सकता, धर्म से बड़ी कोई रक्षा नहीं हो सकती। आप कहां तक उसका संग करेंगे, आप कहां तक उसे सुरक्षित रखेंगे। यहां ऐसी ऐसी तपस्विनी और तेजस्विनी नारियां हुई हैं जिनके तप और तेज के आगे नत हुआ है काम, नत हुआ है क्रोध, नत हुआ है, नतमस्तक हुआ है अत्याचार, जिनके तप और तेज के सन्मुख धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं। मैंने सदा कहा कि सम्मान कभी मांगे से नहीं मिलता। आपके आभा मंडल में कुछ ऐसा होता है कि कोई आपको प्रणाम करने को बाध्य हो जाता है, कोई अपना सर झुकाने को विवश हो जाता है। आप कहां तक शरीर से उनके संग रहेंगे, आप कुछ न कर पाएंगे, लेकिन आप संस्कार से उन्हें सुदृढ़ अवश्य बना सकते हैं। आप उन्हें धर्म का कवच अवश्य प्रदान कर सकते हैं, आप उन्हें धर्म का कवच अवश्य प्रदान कर सकते हैं। इस संसार में निर्भय होकर अगर कभी कोई रहा है, मैं एक बात कहकर आगे बढ़ूं, इस संसार में निर्भय होकर अगर कभी कोई रहा है तो वो केवल धर्म के बल पर रहा है। और कोई कवच ऐसा नहीं है जो जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद ना सके। केवल धर्म ऐसा एक कवच है जिसे ना कोई अस्त्र भेद सकता है, ना शस्त्र भेद सकता है। अगर आपको पूर्ण रूपेण सुरक्षित भीतर और बाहर से समृद्ध कोई रख सकता है तो वो धर्म का अनुपालन कर सकता है। शास्त्र क्यों दुर्बल समझा जाता है कन्याओं को? मैं तो कहता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति में, इन आवर एजुकेशन सिस्टम, सेल्फ डिफेंस शुड बी मैंडेटरी सब्जेक्ट। सिखाया जाए उनको कि आत्मरक्षा किस प्रकार से की जाती है, और जब वो शारीरिक रूप से सबल होंगी उनमें आत्मविश्वास जगेगा। जहां तक हम प्रयत्न कर सकें वहां तक हम करें, वहां तक हम करें। मैं पूछता हूं यहां जितनी माताएं बैठी हैं, क्या आप में से कभी किसी ने अपनी पुत्री को सती अनुसूया और सावित्री का चरित्र सुनाने का प्रयास किया? क्या आपने कभी बताया धर्म क्या होता है, धर्म के पालन से कैसा बल मिलता है, धर्म के पालन से कैसे भगवान सहाय होते हैं? ये तो धर्मस्ततो जया। मैं जिसने प्रश्न पूछा है, मैं उसके माध्यम से आप सबको ये एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपने कभी अपनी बच्चियों को चरित्र की उज्ज्वलता के लिए प्रोत्साहित किया? क्या आपने उन्हें बताया कि एक स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए? क्या आपने बताया कि धर्म की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? कौन रक्षा करेगा उसकी? बताइए, आप कहां तक उसके संग रहेंगे, आप कहां तक उसका साथ निभाएंगे? मैंने तो पहले भी बहुत बार कहा, भाई जीवन में बहुत समय ऐसे आएंगे जब न धन काम आता है, न संपत्ति काम आती है, और न मित्र बंधु काम आते हैं, जहां अपनी प्रज्ञा अपनी बुद्धि काम आती है, जहां अपना निर्णय काम आता है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से धर्म का पालन आप में तेजस्विता लाता है, तब आप में तेज का उदय करता है। आज हो सकता है आपको मेरी बात प्रासंगिक ना लगे, पर आज नहीं तो कल आना मनुष्य को धर्म की ही शरण में पड़ेगा यदि सुखी जीवन चाहता है तो। सुख का मूल धर्म है। धर्म के अतिरिक्त सुख का उद्गम कहीं से नहीं होता, किसी परिस्थिति में नहीं होता। भगवान भी सहायता उसी की करते। धर्मो रक्षति रक्षितः, गीता में कृष्ण कहते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जही पत राखे धर्म की तई राखे करतार। मैं तो कहता हूं एक बार अनुभव करके देखिए, क्यों आपने परिश्रम नहीं किया उन्हें संस्कार देने में? क्यों आपने परिश्रम नहीं किया? क्यों आपने पसीना नहीं बहाया? क्यों आपने उनको सुंदर वस्त्र देने के लिए खून पसीना एक किया? व्यापार में आपने उनको सुंदर वस्त्र, आपने उनको जीवन की सुख सुविधा देने के लिए खून पसीना एक किया बाजार में। उससे आधा भी परिश्रम यदि आप उन्हें संस्कार देने के लिए करते तो उनके जीवन में कभी संसार का लोभ जगता ही नहीं। क्यों परिश्रम नहीं किया आपने?
क्यों यहां पर आप चूक गए? मैं तो कब से कहता आ रहा हूं कि दादी के पास एक वस्तु थी, नाती के पास नहीं है, इसका मतलब बीच वाली कड़ी से चूक हुई है। जो वस्तु परंपरा से चल रही थी, धर्म सुरक्षित था हमारे घरों में, हमारे व्यवहार में धर्म परंपराएं मर्यादाएं सुरक्षित थी। आज नहीं देखते आप अपने बच्चों में उसके प्रति आदर। कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। और मैं व्यासपीठ से बहुत विचार पूर्वक ये बात आपको कह रहा हूं कि इस संसार में और विशेष रूप से इस देश में अगर स्त्री धर्म की रक्षा हो सकती है तो वो केवल स्त्री धर्म के अनुपालन से ही हो सकती है। धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा करना है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता था, करता है और करता रहेगा, समय कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो। मैं बड़े विश्वास से ये बात आपको कह रहा हूं।